एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। फिजिक्स के प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया था गॉस थ्योरम और आज हम उसी से रिलेटेड दो क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जिसमें से पहला है बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है हमें गॉस प्रमेय की सहायता से, और दूसरा वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। इसके पहले मैं आपको कूलाम का नियम करवा चुकी हूँ, साथ ही साथ हमने अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, गॉस थ्योरम सारे टॉपिक पढ़े हैं। धीरे धीरे हम इस चैप्टर में स्थिर वैद्युतिकी में आगे बढ़ रहे हैं। आपका ढेर सारा प्यार वीडियोस को मिल रहा है, लेकिन और प्यार की जरूरत है, इसलिए वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए। और अब आइए बोर्ड पर समझते हैं। हमारा आज का टॉपिक है, हमें निकालना है बिंदु आवेश। पढ़ा चुकी हूं मैं ये आपको। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसका सूत्र, लेकिन ये निकालना है आपको गॉस प्रमेय की सहायता से। गॉस प्रमेय की हेल्प से या गॉस प्रमेय की सहायता से क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे ऐसे ही पूछेगा कि गॉस प्रमेय की सहायता से बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालिए, अथवा गॉस थ्योरम की हेल्प से सिद्ध कीजिए कि E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, और मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। ये फॉर्मूला हमें निकाल के देना है। ये हम पहले भी निकाल चुके हैं, लेकिन जब हमने पहले निकाला था तो सिंपल ही निकाला था। किससे? कूलाम के नियम से। आज हमें ये निकालना है किससे? गॉस प्रमेय की सहायता से। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। इसके पहले मैं आपको विद्युत फ्लक्स की परिभाषा पढ़ा चुकी हूँ, वो आज हमें लेनी है। साथ ही साथ गॉस थ्योरम का हम उपयोग करेंगे और दोनों को मिलाकर ही हम बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिना डायग्राम के हमारी फिजिक्स के कोई भी डेरिवेशन कंटिन्यू नहीं होते, तो पहले हम समझते हैं इसके छोटे से डायग्राम को। मान लीजिए बिंदु O पर रखा हुआ है प्लस Q आवेश। इससे कुछ दूरी, तो कितनी दूरी? R दूरी पर, R दूरी लेते ना हम, R दूरी पर एक अन्य बिंदु P है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। ठीक है, बिंदु O पर रखा हुआ है प्लस Q आवेश। इससे R दूरी पर एक अन्य बिंदु P स्थित है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, लेकिन तीव्रता हमें निकालनी है गॉस प्रमेय की सहायता से। इसीलिए हम बिंदु O को केंद्र मानते हैं और O को केंद्र मानकर OP बराबर त्रिज्या कितनी लेंगे? R त्रिज्या का एक गोला बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको एक बंद सर्किल बनाना है, बंद गोला। P बिंदु को हम थोड़ा सा नियर ला लेंगे, यहाँ पे छोटा डायग्राम कर देते हैं। ये OP बराबर R त्रिज्या का हमने बना दिया एक गोला। ये है बिंदु P, यहाँ हमें निकालनी है तीव्रता E, और इस गोले की त्रिज्या है कितनी? R। ठीक है, ये जो गोला हमने बनाया है इसका हम नाम देते हैं S, और हमने पढ़ा है कि किसी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र होता है विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर कोई बंद पृष्ठ है तो उस बंद पृष्ठ से आवेश के कारण गुजरती हैं चारों तरफ विद्युत बल रेखाएं, और विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को बोला जाता है विद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पे भी चूंकि आवेश है, तो आवेश के कारण पूरे इस पृष्ठ से क्या गुजरेगा? फ्लक्स, और वो फ्लक्स हम निकालेंगे किससे? विद्युत फ्लक्स निकालेंगे हम फ्लक्स की परिभाषा से। फ्लक्स की परिभाषा से। बहुत छोटे छोटे से शॉर्ट से डेरिवेशन है, एक एक बार में आपको समझ में आ जाएंगे। अगर आपने सारे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं तो इतना कोई टफ टॉपिक नहीं है। अगर आपको गॉस थ्योरम समझ में आया तो ये उसके नन्हे मुन्ने से छोटे मोटे से सवाल हम कर रहे हैं,
एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूसरा हम करेंगे, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। दोनों मैंने साथ में इसलिए किया क्योंकि दोनों को करने का तरीका एक ही है, सेम है, बस एक स्टेप हम वहां आगे बढ़ जाएंगे। दोनों अगर आप साथ में समझोगे ना तो आपको यूं समझ में आएगा और दोनों में आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, एक ही बार में आपको सारे फैक्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके आगे फिर हम कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग से। ये जो गॉस थ्योरम हमने किया था इसके अनुप्रयोग के अंतर्गत हमें 2-3 सवाल करने हैं, वो हम आगे जाके करेंगे। सॉरी, डेरिवेशन है ना। तो अगर आपको समझ में आ रहा है, मैडम जो भी पढ़ा रही हैं आपको चीजें समझ में आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, तो वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। कुछ बच्चे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं और उनके कमेंट हमें काम करने के लिए और भी ज्यादा मोटिवेट करते हैं। ठीक है, मैडम अगर मोटिवेट रहेगी तो आप लोगों को मोटिवेट करते रहेंगी, लेकिन मोटिवेशन के लिए आपको भी थोड़ा बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए थ्योरी कुछ इस प्रकार है, नोट्स आप मेरे साथ साथ बनाते चलिए। ये डायग्राम आप बनाइएगा और साइड में लिखिएगा बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है, इससे R दूरी पर एक अन्य बिंदु P स्थित है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्रश्न हमारा यही था, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालना है हमें, लेकिन किसकी सहायता से? गॉस प्रमेय। और जब भी गॉस प्रमेय की बात आएगी हमें एक बंद पृष्ठ लेना ही पड़ेगा, इसीलिए हमने बिंदु O को केंद्र मानकर OP बराबर R त्रिज्या का एक गोला बनाया। S यह गोला किसकी तरह? बंद गॉसीय पृष्ठ की तरह कार्य करता है, बंद गॉसीय पृष्ठ की तरह कार्य करता है। तब इस गोले से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स, फ्लक्स की परिभाषा से, फ्लक्स की परिभाषा बोलती है कि फाई बराबर होता है E इंटू ds। अगर पृष्ठ हम छोटा लेंगे P के चारों ओर तो होगा ds, लेकिन हम एक साथ पूरे गोले S के लिए निकाल रहे हैं तो हमने फॉर्मूला निकाला था इंटीग्रेशन, यानी कि समाकलन कर दो, नीचे लिख दो S E इंटू ds। अब E यहाँ पे कांस्टेंट होता है, नियतांक, इसका समाकलन नहीं होता, इसे आप ले लीजिए सामने, इंटीग्रेशन के सामने E आ गया, समाकलन के अंदर आप लिखोगे इंटीग्रेशन S इंटू ds। ये जो पूरा आपको दिखाई दे रहा है इंटीग्रेशन ds, किसका कर रहे हो आप? यहाँ पे एक छोटा सा क्षेत्रफल था ds, संपूर्ण पृष्ठ का ले रहे हो, इसीलिए S लगा दिया, समाकलन कर दिया। ये जो पूरा हम लेते हैं ये पूरा क्या होता है? जो पृष्ठ S है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ लिखो संपूर्ण पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और ये जो संपूर्ण पृष्ठ आपको दिखाई दे रहा है S, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? E इंटू 4 पाई R स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 जो मिला है वो मिला है हमें विद्युत फ्लक्स यानी कि फाई, किंतु हमें किसका यूज करना है? गॉस प्रमेय का, तो गॉस प्रमेय भी लगाओ, किंतु गॉस प्रमेय से जो फाई बराबर ये मिला है वो ये नहीं होता। गॉस प्रमेय बोलता है कि फाई बराबर होता है क्या? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही था। ठीक है, आवेश के 1/ε0 गुने के बराबर होगा कौन? विद्युत फ्लक्स, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ देखो Q, आवेश यहाँ पे Q है तो Q ही रहेगा, एप्सिलॉन नॉट जैसे का तैसा। अब समीकरण 1 में हमने फाई का मान निकाला, समीकरण 2 में भी हमने फाई का मान निकाला। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। हमारा उद्देश्य है क्या निकालना? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे हम काय से दर्शाते हैं? E से। E का मान निकालना है, बाकी चीजें हमें मिल गई। लेफ्ट हैंड साइड में हमें फाई दिखाई दे रहा है तो क्या हम राइट हैंड साइड की तुलना कर सकते हैं? बिल्कुल, हम करेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना, कंपैरिजन कीजिए दोनों में और तुलना करके बताइए कि क्या आएगा। ठीक है, एक बोल रहा है कि फाई बराबर है
E इंटू 4πr², जबकि 2 बोल रहा है कि फाई बराबर है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर, इसलिए बराबर लगाओ यहाँ पे समीकरण 2 में Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखिएगा, हमें चाहिए E का मान, तो इस पूरे का कर देंगे हम पक्षांतर। E इज इक्वल टू आ जाएगा, कुछ नहीं तो किसके बटे में भेजे इसको, 1 के बटे में 4πr², और इनटू में क्या रहेगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसे हम एक्सचेंज कर सकते हैं, सब कुछ इनटू में है तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/4πr² की जगह भेज दो किसको, एप्सिलॉन नॉट को, और ऊपर है Q और बटे में आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट की जगह में कौन, r², और तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। क्या हमारा डेरिवेशन निकल के आ गया, बिल्कुल इजी है ना, बहुत आसान है। देखिए ऊपर मैंने लिखा हुआ है E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन r² न्यूटन प्रति कूलाम, ये निकल के आ चुका है, और खुश हो जाओ क्योंकि यही तुम्हारा व्यंजक है। बहुत आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट कुछ इसमें है नहीं, इजीली आप इसे विद्युत फ्लक्स की परिभाषा और गॉस प्रमेय की सहायता से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक बार और मैं आपको समझाती हूँ। डायग्राम मैंने समझा दिया, चूंकि यहाँ पर आवेश रखा है तो आवेश के चारों ओर का क्षेत्र होगा विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र के अंदर हमने एक बंद पृष्ठ बनाया है S। इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स किसकी परिभाषा से, फ्लक्स की परिभाषा से, फ्लक्स की परिभाषा बोलती है कि फाई बराबर होगा, पूरे पृष्ठ के लिए निकाल रहे हैं इसलिए इंटीग्रेशन S E इंटू ds। E होती है तीव्रता, ds होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका, तो पूरे पृष्ठ S का पृष्ठीय क्षेत्रफल। E कांस्टेंट रहेगा, नियतांक है, इसका समाकलन नहीं होता, इसे हमने ला लिया सामने, इंटीग्रेशन लगाया, ds जैसे का तैसा, ये पूरा का पूरा होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो भी पृष्ठ हो। अब यहाँ गोला बनाया है तो ये होगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। आगे E जैसे का तैसा रहने दो, हमें E का ही मान पता करना है गॉस प्रमेय की सहायता से, इसीलिए हमने लगाया गॉस प्रमेय, और गॉस प्रमेय बोलता है कि फाई बराबर ये नहीं होता, फाई बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई है बेटा विद्युत फ्लक्स, याद रखना विद्युत फ्लक्स को फाई से दर्शाते हैं, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है गॉस थ्योरम। समीकरण 2 और 1 को हमने देखा, दोनों के लेफ्ट साइड बराबर है, हमने राइट हैंड साइड की कर दी तुलना। तुलना करने के बाद चूंकि हमें E यानी कि तीव्रता निकालनी है, तो इनटू वाला जितना है पूरे को कर दिया हमने ट्रांसफर, इसको इधर साइड भेजेंगे तो इनटू में था तो कहाँ जाएगा, बटे में, कुछ नहीं तो किसके बटे में, 1 के बटे में, r² को रिप्लेस किया एप्सिलॉन नॉट से, एप्सिलॉन नॉट की जगह ला लिया r², पूरा का पूरा देखने में मिल गया हमारा व्यंजक, जो कि किसका है, बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की, यहाँ एक ही बिंदु आवेश है ना, बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का सूत्र, जिसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई, समझ में आई, आई होप समझ में आ गई होंगी, क्योंकि ये समझ में आएगा तो इसका अगला क्वेश्चन तो मक्खन लगेगा आपको, बहुत आसान, बहुत इजी गोइंग, अच्छे से हम समझ पाएंगे कि क्या किया। ठीक है, आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर नोट डाउन कर रहे होंगे तो रोक के वीडियो को लिख लेना। इसके आगे हम समझते हैं, मैं प्रश्न हटा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि तरीका पूरा सेम है, कुछ नहीं, कोई चेंज नहीं है, जो तरीका है वो यही रहेगा, बस प्रश्न थोड़ा सा बदल जाएगा। हमें करना है अब कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम, जो कि निकल के आएगा गॉस प्रमेय की सहायता से। मिटा दूं, बिल्कुल, अच्छे कमेंट करो, मुझे बताओ कि क्या आपको ये प्रश्न समझ में आया है ना, चीजें क्लियर हुई, आसान लगी, टफ तो नहीं लग रही हैं। डेरिवेशन बहुत इजी चल रहे हैं, अभी धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ और अच्छी चीजें आपको मिलते चलेंगी, है ना। चलिए वापस आते हैं टॉपिक पर। अब हम समझेंगे कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम, जिसे हम निकालेंगे गॉस प्रमेय की सहायता से। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग के क्वार्टरली एग्जाम आ रहे हैं सारे स्टेट में,
तो तैयारी कैसी चल रही है मुझे कमेंट करके बताना, बढ़िया से तैयारी करते रहना। क्विज वगैरह हम इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं, आपके लिए फिल इन दी ब्लैंक डल रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपडेट डल रही है कंटिन्यू, रील्स, शॉर्ट रील्स, नोट्स, आपको सारी चीजें इंस्टाग्राम पे मिल रही हैं और ज्यादा चीजें आपको मिलती रहे, इसलिए आपका सपोर्ट बनाए रखिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो कीजिए, और अगर कर लिया है तो मेंशन करना ना भूलें। अब हम समझते हैं कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम, हमने कूलाम का नियम इसके पहले पढ़ा हुआ है, वही कूलाम का नियम हमें निकालना है किसकी सहायता से, गॉस प्रमेय की सहायता से। प्रश्न आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या है, लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। अथवा ऐसा भी पूछ सकता है कि गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम निकालिए। दोनों ही स्थितियों में आपको लगाना पड़ेगा गॉस थ्योरम और निकालना पड़ेगा कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। व्युत्क्रम वर्ग के नियम से पहले मुझे ये बताओ कि कूलाम का नियम क्या है। कमेंट बॉक्स में मुझे डेफिनेशन चाहिए। कूलाम का नियम हमने पढ़ा है कि किन्हीं दो बिंदु आवेश ए और बी, दो बिंदु हैं, दोनों पर रखे हुए हैं दो आवेश Q1 और Q2, इनके बीच कुछ दूरी है r। कितनी है तो कुछ नहीं तो क्या है, r। तो कूलाम का नियम बोलता है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, अगर दोनों आवेश समान हैं तो इनके बीच में लगेगा प्रतिकर्षण बल, और अगर दोनों अलग अलग हैं तो इनके बीच में लगेगा आकर्षण बल। दोनों ही कंडीशन में दोनों आवेशों के बीच में कोई ना कोई बल लगेगा, वो बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसी से हमने आगे सिद्ध करके निकाला था नियम। समानुपाती का निशान हटा के बाकायदा आपको जो नियम मिला था वो था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 के बटे में R स्क्वायर, और मात्रक होता है इसका न्यूटन। ये जो डेरिवेशन हम पढ़ चुके ना, इसी डेरिवेशन को आज हमें निकालना है इसकी हेल्प से। ठीक है, बात समझ में आ गई। जो डेरिवेशन आप पढ़ के आए हो शुरुआत में ही, मैंने सेकंड लेक्चर में आपको पढ़ाया है कूलाम का नियम, उस नियम को यानी कि उस डेरिवेशन को आपको आज निकालना है गॉस प्रमेय की हेल्प से। समझ में आ रहा है, चीजें आसान लग रही हैं। चलिए समझते हैं क्या है इसकी कहानी। अब कूलाम का नियम निकालना है तो हमें दो आवेश तो चाहिए, लेकिन उसके पहले चूंकि गॉस प्रमेय भी लगाना है तो बंद पृष्ठ भी चाहिए, है ना। तो दोनों को हम साथ में लेंगे। देखो कैसे, फिर से बिंदु O पर रखा हुआ है प्लस Q1 आवेश। अब हम मान रहे हैं जो आवेश है वो क्या है, Q1। इससे कुछ दूरी यानी कि r दूरी पर एक दूसरा बिंदु है P, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E। अब चूंकि हमें निकालना है कूलाम का नियम, इसीलिए हम बिंदु P पर एक दूसरे आवेश या परीक्षण आवेश Q2 की कल्पना करते हैं। हम हमेशा परीक्षण आवेश क्या मानते हैं, Q0, लेकिन आज हमें निकालना है कूलाम का नियम, डिमांड है, इसीलिए आपको बिंदु P पर जो दूसरा आवेश मानना है वो होगा क्या, Q2। अब आप O को केंद्र मानो और OP बराबर वापस से एक गोला बनाओ जिसकी त्रिज्या क्या होगी, R। एक गोला बनाइए, एक बंद सर्कल, और इस सर्कल की त्रिज्या होगी R। ठीक है, मैडम का गोला ना थोड़ा सा ऊटपटांग बनता है। मेरे हाथों में बहुत तेज पेन होता है यहाँ पे शोल्डर के पास। इस बीमारी का नाम है बाइसेप्टियल टेंडिनोइटिस। अगर जानकारी हो तो कमेंट करके बताना कि क्या आपने ऐसी कोई प्रॉब्लम सुनी है, और नहीं सुनी तो मैडम ने बता दी। यहाँ पे जो पेन होता है उसे बोलते हैं हम बाइसेप्टियल टेंडिनोइटिस, और उस पेन के कारण मुझे ना बोर्ड पे लिखने में बड़ी दिक्कत आती है। लेकिन फिर भी चूंकि
टीचिंग मेरा पैशन है तो छोड़ नहीं सकते। बिंदु O को हमने केंद्र माना और OP बराबर R त्रिज्या का बनाया एक गोला। दिख रहा है ना गोला? यह गोला S किसकी तरह कार्य करता है? बंद गौसीय पृष्ठ। अब बंद गौसीय पृष्ठ की बात कहाँ से आ गई यहाँ पे? तो मैडम अंदर रखा हुआ है आवेश, आवेश के चारों ओर का क्षेत्र होगा विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र के अंदर हमने बनाया है एक बंद पृष्ठ और बंद पृष्ठ से गुजरेंगी विद्युत बल रेखाएं। गॉस का प्रमेय लागू होगा और लागू होगा तो हम इसे इस पृष्ठ को बोल सकते हैं कौन सा पृष्ठ? बंद गौसीय पृष्ठ। इस स्थिति में इस पूरे गोले से इस आवेश के कारण गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स। अब थोड़ी सी कहानी, जो पिछला क्वेश्चन हमने पढ़ा है ना, संपूर्ण फ्लक्स किसकी परिभाषा से? फ्लक्स की परिभाषा से, डेफिनेशन से, ठीक है, परिभाषा से। फ्लक्स की परिभाषा बोलती है कि फाई बराबर होगा डबल इंटीग्रेशन एस ई इंटू डी एस। अब भी किया था हमने ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है, जिसकी काउंटिंग हम करते हैं समाकलन करके, और ये हमने विद्युत फ्लक्स में पढ़ा है। नहीं पढ़ा है तो जाके देख लो, ठीक है। यहाँ ये मत बोलने लग जाना कि मैडम समझ में ही नहीं आ रहा। अब फाई बराबर ई रहता है कांस्टेंट, इसका समाकलन नहीं होता, ये एक नियतांक है, इसको ला लीजिए बाहर। इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा ds। अब भी हमने पढ़ा है ये पूरा का पूरा होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल? तो ये जो पृष्ठ है ये है गोला, तो यहाँ होगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब क्या करें? तो देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4 पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन 1 देके छोड़ दीजिए। अब हम लगाते हैं क्या? फाई बराबर यहाँ ये निकल के आया है, किंतु गॉस प्रमेय बोलता है कि फाई बराबर ये नहीं होता। गॉस प्रमेय के अनुसार फाई बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। गॉस प्रमेय बोलता है कि फाई बराबर क्या होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ Q है क्या? नहीं, जो आवेश है वो है Q1, तो यहाँ पे भी होगा आवेश Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। अब हम समीकरण 1 और 2 की तुलना करके क्या फिलहाल के लिए E का मान निकाल सकते हैं, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला। क्या करेंगे हम? समीकरण 1 व 2 की तुलना, दोनों का कंपैरिजन कीजिए। यहाँ पे फाई बराबर है E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे फाई बराबर है Q1, यहाँ पे मैंने आर ये वाला बनाया है, ठीक है, Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम क्या करते हैं? कुछ नहीं, E को यही रहने दो, पूरे का कर दो पक्षांतर, तो E बराबर आएगा, ये किसके बटे में जाएगा? 1 के बटे में, 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमने कुछ नहीं किए थे, जगह बदल दिए थे, है ना, दोनों की। E बराबर 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर को भेजो इसकी जगह पे, तो एप्सिलॉन नॉट आ गया यहाँ पे, ऊपर है Q1 और बटे में आ जाएगा आर स्क्वायर। मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। समीकरण नंबर 3 में हमें क्या मिली है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि एक सदिश राशि है, ठीक है। आगे क्या कर सकते हैं हम? हमें निकालना है कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम, यानी कि बल का फॉर्मूला होता है। अगर आपने मुझसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी है तो मैंने आपको बताया था कि तीव्रता यानी कि E बराबर होता है बल बटे परीक्षण आवेश, F अपॉन Q नॉट। तो F बराबर क्या होगा? Q नॉट को इधर भेज दो, इंटू में E बराबर में F।
क्यू नॉट होता है परीक्षण आवेश, ई होती है तीव्रता, किसके बराबर होगा, बल के बराबर। ये फॉर्मूला वहां से निकल के आता है और ये मैं वहां आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए था, मैं इसको मिटा रही हूँ। किंतु जो अभी निकाला वही, किंतु किसकी, विद्युत बल की परिभाषा से, विद्युत बल की परिभाषा से बल बराबर होता है परीक्षण आवेश इंटू तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बल यानी कि F, परीक्षण आवेश आपने माना है Q2 तो ये Q2 रहेगा, इंटू तीव्रता है E। क्या हम समीकरण नंबर 3 से E का मान रख सकते हैं? बिल्कुल, यहाँ लिखिए समीकरण 3 से और E का मान यहाँ लाके रख दीजिए। F बराबर Q2 जैसे का तैसा, इंटू में E का मान क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R स्क्वायर। अब कुछ मत करो, इसको आगे बढ़ाओ। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहले लिखिए, एप्सिलॉन नॉट, Q1 सब इंटू में है तो Q2 को Q1 के साइड में भेज दो, इंटू में Q2 और बटे में है R स्क्वायर, और बल का मात्रक होता है न्यूटन। ये जो आया है ये डेरिवेशन निकल के आया है किसकी हेल्प से, गॉस प्रमेय की हेल्प से, ठीक है। चूंकि ये जो नियम निकल के आया है, बल का फॉर्मूला निकल के आया है, ये निकल के आया है गॉस प्रमेय की हेल्प से, इसीलिए आप बोलोगे इसे कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम, जिसे आपने उल्टा उल्टा करके निकाला। पहले आपने लगाई फ्लक्स की परिभाषा, इस पूरे क्षेत्र से गुजरने वाला फ्लक्स निकाला, फ्लक्स होता है फाई बराबर ये फॉर्मूला, इसमें ई कांस्टेंट रहता है, इसे निकाला बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर बचा ds, ये पूरा का पूरा होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, बाकी चीजें जैसी की वैसी। समीकरण 1 में हमें फ्लक्स मिला। अब किंतु गॉस प्रमेय बोलता है, पहले ही बोल दिया हमें गॉस प्रमेय की हेल्प लेनी है, तो गॉस प्रमेय की हेल्प लो। गॉस प्रमेय बोलता है कि फाई बराबर ये नहीं, फाई बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसमें Q की जगह जो आवेश हमने माना है वो Q1 है तो Q1 रखा, एप्सिलॉन नॉट जैसे का तैसा। समीकरण 2 में हमें फाई का फॉर्मूला मिल गया, ठीक है, गॉस प्रमेय से। समीकरण 1 और 2 हमने देखा, दोनों में हमने फाई के फॉर्मूले निकाले हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड की हम तुलना कर देंगे, दोनों होगा एक दूसरे के बराबर। यहाँ से हम निकाल सकते हैं तीव्रता का सूत्र, इसका पक्षांतर करके कीजिए, ये कुछ नहीं तो किसके बटे में जाएगा, 1 के बटे में, इंटू में था इसलिए बटे में गया। आगे हमने आर स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट की जगह बदल दी, अदला बदली कर दी, ठीक है। और ये जो निकल के आया है ये तीव्रता का फॉर्मूला है, हमें तीव्रता नहीं पता करनी, हमें निकालना है कूलाम का नियम यानी कि बल का सूत्र, और बल बराबर होता है परीक्षण आवेश इंटू तीव्रता, ये निकल के आया है तीव्रता की परिभाषा से, ठीक है। अब क्या बोलते से तीव्रता की परिभाषा से हमें बल मिला, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है विद्युत बल की परिभाषा से बल बराबर होता है परीक्षण आवेश इंटू तीव्रता। परीक्षण आवेश आपने माना है Q2 तो Q2 लिखिए, तीव्रता होती है E का मान हम समीकरण 3 में निकाल चुके, ये उठा के यहाँ पे रखिए, इधर है Q2। अब कुछ नहीं किया, जगह हमने एक्सचेंज की, सब इंटू में है ना तो सूत्र बनाना है तो बनाओ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नियतांक है, इसे पहले लिखो, Q1 इसके बाद में, Q2 इसके बाद में, बटे में आर स्क्वायर, और मात्रक इसका होता है न्यूटन। ये जो आया है यही कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम है, जो कि निकल के आया है गॉस प्रमेय की सहायता से। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स खाली है, भर दो पूछ कर कि क्या आपके दिमाग में क्वेश्चंस उठ रहे हैं, क्या आपको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है, या मुझे थोड़ा सा अपने पढ़ाने के तरीके में बदलाव करने की जरूरत है। चीजें अगर आपको अच्छे से समझ में आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड होते हैं नोटिफिकेशन मिलते रहे। साथ ही साथ फाइनेंशियली आप अगर कैपेबल हैं तो हमें फाइनेंशियली भी हेल्प करें ताकि हम आपके लिए टीम, नोट्स, इन सारी चीजों की व्यवस्था कर सकें। डिटेल्स आपके सामने हैं। फेस्टिवल्स का दौर है तो ज्यादा टाइम इन सब से बिल्कुल बर्बाद करके, ये ना कि बिल्कुल
फेस्टिवल में एंजॉय किए जा रहे हैं और पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहे, ऐसा नहीं। आपके पास बहुत कम टाइम है बेटा बोर्ड एग्जाम में, तो चीजों को एंजॉय करते भी चलो, लेकिन साथ ही साथ पढ़ाई करते भी चलो। इस उम्र में, जिस दौर में आप हैं, पढ़ाई आपके लिए सर्वोपरि है। पहली प्राथमिकता आप पढ़ाई को दीजिए, सेकेंडरी में जो चीजें चल रही हैं उनको एंजॉय भी करते चलो, वो भी जरूरी है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।